जय हिंद दोस्तों, टीएन मेंटोर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम यूपी टेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन करने वाले हैं, हिस्ट्री और सिविक्स से, और इसमें ज्योग्राफी भी शामिल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान संशोधन किया गया था। तो पंचायती राज को सुदृढ़ करने के लिए इसमें से 73वां संविधान संशोधन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये PYQ बेस पे आधारित हैं, जो आपको यूपी टेट में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा SST में। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत TPSP विदेश नीति से संबंधित है। तो इसमें विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन किसके द्वारा किया गया था। तो द्वितीय बौद्ध संहिता का आयोजन कालाशोक के द्वारा किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कहाँ करवाया था। तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड जो 9 अगस्त 1925 को हुआ था से संबंधित नहीं है। तो सूर्य सेन काकोरी ट्रेन जो कांड हुआ था उससे संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का उपयोग किया था। तो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम सबसे पहले प्रयोग एरिस्टोस्थनी ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे निकटतम खगोलीय पिंड कौन सा है। तो पृथ्वी की जो सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है वह चंद्रमा है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किससे बना होता है। तो पृथ्वी ग्रह की संरचना में मेटल के नीचे जो क्रोड है वह लोहा आयरन से बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट स्थिति की उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति कब होती है। तो पृथ्वी की सूर्य से सबसे निकट स्थिति को उपसौर कहा जाता है। यह स्थिति 3 जनवरी को होती है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप को मापने का पैमाना नहीं है। तो भूकंप को मापने का पैमाना मोह नहीं है, मर्केली, रिक्टर और रूसिफर है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये पैमाना नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है कि मानचित्र बनाना किस उद्देश्य की पूर्ति है। तो मानचित्र बनाना कौशल उद्देश्य की पूर्ति है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा को किसके द्वारा समझा जा सकता है। तो मानचित्र को समझने की सर्वव्यापी भाषा रूढ़ चिन्हों से समझा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। तो समताप मंडल में ओजोन परत का मुख्य कार्य भूतल पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकना है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित जलाशय में कौन सा रिहंद परियोजना से संबंधित है। इसमें जलाशय में गोविंद वल्लभ पंत जो सागर है यह रिहंद परियोजना से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है। तो गोदावरी नदी नासिक त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ों या ढलानों में अपनाई जाती है। तो इसमें बाग लगाने की जो विधियाँ होती हैं ये समुच्चय रेखाएं जो होती हैं ये बाग लगाने में या पहाड़ों पर ढलानी क्षेत्रों में अपनाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक क्या हैं। तो जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक जन्म, मृत्यु और प्रवास है। इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा।
अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इस सहारा जो मरुस्थल है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि कौन सा द्वीप मूंगे से बना है? तो जो लक्षद्वीप है ये मूंगे से बना है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मूंगे या कोरल से बना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो भाग दूसरा है यह नागरिकता से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान के जो मौलिक कर्तव्य हैं सोवियत संघ से लिया गया है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि 44वें संविधान संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को वर्तमान की स्थिति क्या है? तो 44वें संविधान संशोधन जो 1978 में हुआ था, इसके बाद संपत्ति के अधिकार को वैधानिक या कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने की बात करता है? तो संविधान का जो अनुच्छेद 50 है यह कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करने की बात करता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन राजगृह में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा सूर्य है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री और सिविक्स का। अगला हमारा प्रश्न है कि सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे गर्म और चमकीला ग्रह शुक्र है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा पृथ्वी के बाद कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट जो तारा है पृथ्वी के बाद वह प्रक्षमा सेंचुरी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जब सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर होती है उसे अपसौर कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत किस नदी को हीरा नदी के नाम से जाना जाता है? तो हीरा नदी को कृष्णा नदी के नाम से जाना जाता है। कृष्णा नदी को हीरा नदी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील है आर्टिफिशियल लेक है वो कौन सी है? तो भारत की जो आर्टिफिशियल झील है वह गोविंद बल्लभ पंत है जो रिहंद परियोजना से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी कांड की घटना 1925 को हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।